शास्त्री का कोलाबा का फ्लैट बाहर से साधारण था। एक पुरानी इमारत, दीवारों पर समय के निशान, मगर अंदर कदम रखते ही अलग दुनिया थी। किताबों से भरी अलमारियां, पुरानी पेंटिंग्स, फारसी कालीन, एक पुरानी घड़ी जिसकी टिक टिक पूरे कमरे में गूंजती थी। यह धारावी की झुग्गी से बिल्कुल अलग था, जहां रोहन पला बड़ा था। रोहन की नजर एक फ्रेम पर पड़ी। उसके पिता विक्रम की तस्वीर, एक बड़ी बिल्डिंग के सामने, शास्त्री का हाथ उनके कंधे पर। दोनों खुलकर हंस रहे थे। रोहन ने तस्वीर को छुआ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। शीशा ठंडा था। उसके नीचे उसके पिता का चेहरा था, एक अजनबी जिसे वो कभी जान नहीं पाया। ये मेरे पिता है ना? उसकी आवाज में बचपन की वो प्यास थी जो 20 साल से दबी थी। मां ने कभी जवाब नहीं दिया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। वो एक ऐसा राज था जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था। शास्त्री ने चाय का कप रखा। हाँ, ये विक्रम है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। ये तस्वीर उसके अच्छे दिनों की है, जब उसने अभी देवराज को पार्टनर नहीं बनाया था। हम सोचते थे दुनिया हमारी है। हम गलत थे। शास्त्री रोहन के पास खड़ा हो गया। तू जानता है रोहन, तेरे पिता ने मेरी जान बचाई थी 2 बार। पहली बार कॉलेज में मैं बीमार पड़ गया, पैसे नहीं थे। मैंने हार मान ली थी, सोच लिया था कि मर ही जाऊंगा। विक्रम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसके पिता ने उसे डांटा, मगर उसने कहा, दोस्त भविष्य से बड़ा होता है। दूसरी बार जब मैं कर्ज में डूब गया था, बर्बाद हो चुका था, आत्महत्या की सोच रहा था, विक्रम ने मुझे ढूंढ लिया और बिना कुछ कहे मेरा सारा कर्ज चुका दिया। उसने कभी जिक्र नहीं किया, न पार्टी में न दोस्तों के सामने। वो उसकी आदत थी। वो कभी अपने अच्छे कामों का ढिंडोरा नहीं पीटता था। शास्त्री की आवाज भारी हो गई। मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया। जब देवराज ने उसे मारा, मेरे पास सबूत थे मगर ताकत नहीं। पुलिस ने नहीं सुनी, कोर्ट ने नहीं सुनी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं रोहन। मेरी कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। देवराज ने पैसे से सब कुछ खरीद लिया है, न्याय, सच, लोगों की जमीर। मगर मैं तुम्हें बचा सकता हूं, और तुम्हारी विरासत को भी। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। शास्त्री ने एक पुरानी डायरी निकाली, भूरे रंग का कवर, पीले पन्ने, सूत से बंधी। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे कोई बम रख रहा हो। ये तुम्हारे पिता की डायरी है। इसमें सब कुछ लिखा है। देवराज के सारे अपराध, कैसे उसने कंपनी का पैसा हड़पा, कैसे उसने विक्रम को धोखा दिया, कैसे उसने उसे मारने की साजिश रची। हर तारीख, हर वक्त, हर जगह। 20 साल मैंने इसकी रखवाली की। 20 साल से ये मेरे पास है। हर बार जब मैं इसे खोलना चाहता था, मेरे हाथ कांप जाते थे। मुझे लगता था जैसे विक्रम की आत्मा कह रही हो, अभी नहीं, सही वक्त का इंतजार कर। रोहन ने डायरी उठाई। वो भारी थी, कागजों से भरी। कुछ पन्ने पीले पड़ गए थे, कुछ जगह स्याही धुंधली हो गई थी। उसने सूत को छुआ, वही सूत जो उसके पिता के हाथों ने बांधा था। उसने कवर को सहलाया जैसे कोई अनमोल चीज हो। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे रोहन के नाम। उसके पिता की लिखावट साफ और सुंदर थी। हर अक्षर में अनुशासन, हर वाक्य में एक ठहराव। उसने पढ़ना शुरू किया। विक्रम ने अपने बचपन के बारे में लिखा, कैसे एक छोटे से गांव से मुंबई आया, कैसे कंपनी खड़ी की। मैंने ये कंपनी अपने बेटे के लिए बनाई है। एक दिन जब वो बड़ा होगा, मैं उसे ये सब सौंप दूंगा। देवराज के बारे में लिखा, मैंने उसे भाई से बढ़कर माना। उसके माता पिता नहीं थे, मेरे माता पिता ने उसे पाला। हम साथ खेले, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। मैंने उसे पार्टनर बनाया। मुझे लगता था वो मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, मेरा असली भाई। मैं गलत था। फिर डायरी का लहजा बदलने लगा। आज मुझे पता चला कि देवराज ने कंपनी के खाते से पैसे निकाले हैं। इतने की पूरी बैलेंस शीट हिल गई। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, ये तो तुम्हारे ही सिग्नेचर हैं। मैं हैरान था। मैंने फॉरेंसिक जांच करवाई। वो मेरे सिग्नेचर की इतनी महीन नकल करता है कि कोई पकड़ नहीं सकता, न बैंक न पुलिस। मैंने उसे पकड़ा है मगर चुप हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी हद कहां है। रोहन के हाथ कांपने लगे। वह देख सकता था अपने पिता के शब्दों में कैसे उनका भरोसा टूटा। एक और पन्ना। आज वो मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो किसी कातिल की आंखों में होता है।
उसने मुझे गले लगाया और कहा, भाई, तू चिंता मत कर। मगर उस आलिंगन में वो गर्मी नहीं थी जो कभी थी। वो ठंडा था, एक ऐसे आदमी का जो पहले ही तुझे मार चुका हो। मुझे लगता है वो मुझे मारने की योजना बना रहा है। मैंने अपने वकील को बुलाया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो सब कुछ मेरे बेटे रोहन को जाएगा। मैंने अपने दोस्त शास्त्री को ये डायरी दे दी है, वो इसका ख्याल रखेगा। रोहन ने एक और पन्ना पलटा। 15 मार्च 2004। उस दिन से 2 दिन पहले जब विक्रम की मौत हुई, देवराज ने मुझे फोन किया। कहा कि नए प्रोजेक्ट पर बात करनी है। उसकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी। मैं जानता हूं कि कल वो मुझे मिलने बुलाएगा और मुझे पता है वो मुझे मारने की योजना बना चुका है। मगर मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं गया तो वो शक करेगा। वो मेरी पत्नी और बेटे को ढूंढेगा। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी पत्नी माया ने कहा, मत जाओ। वो रोई, मेरे पैरों पड़ी। मगर मैंने कहा, जाना होगा। मैं अपने बेटे को बचा रहा हूं। मैं उसके लिए मर रहा हूं ताकि वो जी सके। रोहन पढ़ नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पिता जानते थे कि वो मारे जाएंगे और फिर भी गए। वो मौत के मुंह में चले गए ताकि उसकी और मां की जान बच सके। उसने सोचा, मैं उस दिन क्या कर रहा था? खेल रहा होऊंगा या सो रहा होऊंगा, और मेरे पिता मेरे लिए मर रहे थे। उसने डायरी बंद की और शास्त्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब एक आग थी। शास्त्री ने कहा, यह डायरी काफी नहीं, कोर्ट जाना होगा। देवराज के खिलाफ केस लड़ना होगा। उसके लिए पैसे चाहिए और वकील चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, असली पहचान। तुझे अपना नाम वापस लेना होगा, रोहन सिंह राठौड़। पहचान? मैं तो सिर्फ रोहन शर्मा हूं, एक टैक्सी ड्राइवर। मैंने 10वीं में स्कूल छोड़ दिया था। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, किताबें पढ़ना नहीं आता। मैं वहां क्या करूंगा? वहां के लोग बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं, मैं तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता। मैं तो बस टैक्सी चलाना जानता हूं और गलियों में भागना जानता हूं। शास्त्री मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक बूढ़े आदमी का धैर्य था। तू रोहन सिंह राठौड़ है, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस घराने का वारिस। राठौड़ इंडस्ट्रीज तेरे पिता ने खड़ी की थी। देवराज ने उसे चुरा लिया, हर ईंट, हर मशीन, हर पैसा। मगर अगर देवराज को पता चला कि तू जिंदा है और सब जानता है, तो वो तुझे मार डालेगा। उसने 20 साल पहले तेरे पिता को मारा और वो आज भी उतना ही बेरहम है। शास्त्री ने एक लिफाफा निकाला। उसके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे कोई कीमती चीज छू रहा हो। ये तेरे नए दस्तावेज हैं। आर्यन वर्मा, जन्म 15 अगस्त 2001, मुंबई। कल से तू ये नाम अपना ले। रोहन शर्मा अब मर चुका है, फिर से जन्म ले आर्यन वर्मा के रूप में। मैंने तेरे लिए एडमिशन करा दिया है, लॉ की पढ़ाई, एक अच्छे कॉलेज में। तुझे बस जाना है और पढ़ना है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, किताबें लाऊंगा। मैंने 20 साल इस दिन की तैयारी की है। दस्तावेज, पैसे, कनेक्शन, बस तुझे हाँ कहनी है। रोहन ने दस्तावेज लिए, अपना नया नाम पढ़ा, आर्यन वर्मा। उसे अजीब लग रहा था, जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहा हो। मैं आर्यन वर्मा को नहीं जानता, उसने सोचा। मैं तो रोहन हूं, वही जो धारावी में पला, टैक्सी चलाता था, अपनी मां के लिए दवा लाता था। रोहन का कोई भविष्य नहीं था, कोई उम्मीद नहीं। मगर आर्यन के पास सब कुछ था, एक नाम, एक पहचान, एक मकसद। मैं डरता हूं शास्त्री जी, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा दिल तेज धड़क रहा है। अच्छा है, डर तुझे जिंदा रखेगा, मगर डर को अपना हथियार बना, कमजोरी नहीं। जो आदमी डरता नहीं, वो लापरवाह हो जाता है, और लापरवाही मौत लाती है। तू डरेगा मगर तू चलेगा, यही बहादुरी है। शास्त्री का लहजा सख्त हुआ। ये रास्ता खतरनाक है। देवराज के आदमी हर जगह हैं, कोलाज में, सड़कों पर, बाजारों में। उसके पास पैसा, ताकत और डर है। वो जानता है कि अगर सच सामने आया तो वो सब खो देगा। वो तुझे मारने में एक पल नहीं लगाएगा, और तेरी माँ को भी, मुझे भी। उस दिन शाम रोहन घर लौटा तो माँ सो रही थी। हॉस्पिटल से आई थी, कमजोर थी। उसने माँ के माथे को छुआ, हल्का बुखार था। वो नींद में बुदबुदाती थी, शायद विक्रम का नाम। उसके चेहरे पर वो झुर्रियां थीं जो 20 साल के दुख और चुप्पी से आती है। 20 साल उसने ये राज अपने दिल में दबाए रखा, अपने पति की मौत का राज, अपने बेटे की असली पहचान का राज। रोहन अपने कमरे में बैठ गया और डायरी पढ़ने लगा। कुछ पन्ने गुस्से में लिखे गए थे, स्याही जोर से दबी हुई, अक्षर टेढ़े मेढ़े, कागज पर दबाव के निशान।
एक पन्ने पर लिखा था, देवराज, तू मेरा भाई था। मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपने घर में जगह दी, कंपनी में पार्टनर बनाया, मगर तूने मुझे धोखा दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तू मेरी जान लेना चाहता है। मैं तुझसे नहीं डरता। मैं सिर्फ इस बात से डरता हूं कि मेरा बेटा बड़ा होगा और सोचेगा मैं एक बुरा आदमी था जिसने उसे छोड़ दिया, एक कायर जो भाग गया। मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा, तूने मुझे उससे छीन लिया। रोहन ने डायरी बंद की। उसने वो पन्ना फिर से देखा जहां स्याही धुंधली थी। शायद उसके पिता के आंसू गिरे थे। उसने उसे अपनी उंगलियों से छुआ। 20 साल बाद बेटे का स्पर्श पिता के आंसुओं से मिल रहा था। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। रात का मुंबई रोशनियों से जगमगा रहा था। दूर ऊंची बिल्डिंगों में रोशनी थी। वहीं देवराज बैठता था, वहीं वो आदमी जिसने उसके पिता को मारा, जिसने उसकी जिंदगी चुराई। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर अब वो रोहन नहीं था, वो आर्यन था। रोहन कमजोर था, मगर आर्यन ताकतवर होगा। रोहन अनपढ़ था, मगर आर्यन पढ़ेगा। रोहन डरता था, मगर आर्यन डर को अपने साथ चलना सिखाएगा। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपना नाम बोला, आर्यन वर्मा। आवाज उसी की थी, मगर नाम अलग था। उसे लगा जैसे वो किसी और के बारे में बात कर रहा हो, मगर ये जरूरी था। देवराज को धोखा देने के लिए उसे रोहन को मारना होगा। रात भर वो जागता रहा और डायरी पढ़ता रहा। हर शब्द उसे अपने पिता के करीब ले जा रहा था और हर शब्द उसके अंदर की आग को और तेज कर रहा था। कभी वो रुकता और आंखें बंद करके अपने पिता की कल्पना करता, उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनके हाथों का स्पर्श, मगर कुछ नहीं आता। वो एक अनजान आदमी थे जिसे वो कभी नहीं जान पाया। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर और कुछ पीले पन्ने जिन पर उनकी आखिरी बातें लिखी थीं। उसने सोचा, मैं अपने पिता से प्यार करता हूं या सिर्फ उस विचार से जो मैंने उनके बारे में बनाया है। मुझे नहीं पता। एक बात पता है, उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दी और वो कर्ज मैं उन्हें कभी नहीं चुका सकता, मगर कोशिश करूंगा। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। वो अपने पिता की विरासत वापस लेगा और देवराज को सजा दिलवाएगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने डायरी को अपनी छाती से लगाया। पापा, आज से मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं आपका बदला हूं। मैं वो हूं जो देवराज को खत्म करेगा।